क्या है, काफ़ी अच्छे से स्टेज संभाल लेते हैं आप। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4-5 महीने के हमारे परफॉर्मेंस जो है अभी तक के इस होटल का बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। स्पेशली सर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिव्या हमारी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है। अभी तक इस होटल में हम लोगों ने जो 5 साल का हम रिकॉर्ड देख रहे थे उसमें 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 ऐसा हमारा प्राइवेट बार का सेल हुआ करता था। जब से ये आई है हम लोगों ने फुल फ्लैज अपना प्राइवेट बार स्टार्ट किया है। शी वॉज गिवन अ टारगेट ऑफ 60,000 जो उन्होंने लास्ट मंथ अचीव किया हुआ है। सो प्लीज़ गिव अ बिग क्लैप फॉर दिव्या। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में कंट्रीब्यूट करो। अपने अपने लेवल पे जहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिस भी एरिया में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, प्लीज़ करिए। आपको नहीं पता चलेगा और धीरे धीरे, जैसे मैं आपको ये अमाउंट बता रहा हूँ, हर मंथ में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट व्हेन यू कैलकुलेट इन ईयर, तो जहाँ पे हम लोग 1 लाख, 1.25 लाख, 1,10,000, 1,20,000 रुपये रेवेन्यू कर रहे थे, वो अभी ऑलरेडी यानी 3 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का अभी हटा के भी देखें तो ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए के आसपास रुपये है हम लोग सिर्फ प्राइवेट बार का रेवेन्यू। तो सिर्फ एक एक्टिविटी को ऐड करने के कारण इतना अमाउंट में वेरिएंस आ सकता है। तो सब अपने अपने एरियाज में थोड़ा थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं, हर जगह कमा के नहीं कमाया जाता है, कई जगह बचा के भी कमाया जाता है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम बचा के सेव कर सकते हैं वहाँ पे भी, और जहाँ पे हम कमा रहे हैं वहाँ पे तो कमा ही रहे हैं। फ्रॉम लास्ट जून से हम लोगों ने जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हम लोगों ने सारे मंथ में अभी तक के बेस्ट मंथ किए। सो ये सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, या तो प्लीज़ अपने लिए प्लीज़ तालियां बजाइए। और आज का दिन स्पेशल है और हमारे टाउन हॉल में हर्षित सर भी है जो अपना मार्गदर्शन देंगे और हमको क्या गौरवान्वित करेंगे। आइए सर। जय सर, आइए जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे मंच पर आसीन हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सिंघानिया ग्रुप के सर्वर पोर्टिको होटल, जिनके मार्गदर्शन में इतना अच्छा चल पाया है, क्योंकि 2021 में मेरी पहली मीटिंग हुई थी सर्वर पोर्टिको होटल में। संस्कार थे उस समय, अब थे ना संस्कार, उस समय बहुत चैलेंजेस थे। आप भी थे, मैं जिनको पहचान पा रहा हूँ, आप भी थे मृत्युंजय जी, बालाजी। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारी रिगरस मीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान किया कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे कहाँ चेंजेस करने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म कैसे लानी चाहिए, कहाँ पे लोगों को अटेंटिव होना है, कहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरशिप को संभालना है। उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। कंटिन्यूसली मीटिंग हुई, हरजीत सर मैं हमेशा होटल आते थे, लगभग हम लोग 4-6 महीने तक कंटिन्यू आए। बहुत सारी चीज़ें चैनलाइज हुई, पाइपलाइन में बिल्कुल सेट हो गई और लोग रिस्पॉन्सिबल हुए। उसके बाद होटल एक नए सिरे से, एक नए रूप में आना चालू हुआ, परफॉर्मेंस देना अच्छा चालू हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। जब जो उस समय के लीडर थे उन्होंने भी अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। और अब आज की स्थिति में जो नरेश जी के लीडरशिप में, नरेश जी के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं, निश्चित ही एक नए मुकाम को आप पाने में सफल हो पा रहे हैं और नया मुकाम, रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं शुरू से हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ, अभी भी वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या है, जिस भी किसी काम को कर रहे हो उसमें लेट्स से कि अगर मैं किसी को प्लेट सर्व कर रहा हूं तो मेरे प्लेट सर्व करने से होटल में क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है। अगर इस चीज की जिम्मेदारी, इस चीज का एहसास मेरे ड्यूटी में, मेरे कर्तव्य में होगा तो निश्चित ही मैं प्रभाव डाल सकता हूं पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर नहीं होगा तो आप समझिए कि मैं अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हूं और मैं जहां कहीं भी वहां प्रभाव नहीं डाल सकता और जहां कहीं आगे जाऊंगा वहां भी मैं कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। जिस किसी भी ड्यूटी में मैं बर्तन धो रहा हूं तो मैं बर्तन धोते समय कैसे स्टाफ हूं लेट से, तो मैं बर्तन धोते समय कैसे इन चीजों का ध्यान रखूं कि बर्तन में एक भी जूठा न रह जाए और वो बिल्कुल जब सर्व हो रहा हो, प्लेट जब रखा जा रहा हो तो उस प्लेट इतना साफ सुथरा, क्लीन, वेल मेंटेन रहना चाहिए। जब मैं पोंछ रहा हूं, हर चीज मतलब स्टार्ट फ्रॉम द जीएम टू लास्ट एंड, एक एक पंक्ति की बात करूंगा मैं विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, कि हर चीज, छोटी से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम
में उतनी ही जिम्मेदारी, उतना ही ऑनरशिप लगता है इक्वल लेवल का। ऐसा नहीं होता कि जो हमारे गार्ड हैं उनकी ऑनरशिप या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और मैं डायरेक्टर हूं तो मेरी उनसे बहुत ज़्यादा होगी, नरेश जी जीएम हैं तो उनकी ज़्यादा होगी, हर्षित सर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हर लेवल की अपनी इक्वल, बिल्कुल बराबर ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर पोजीशन की, हर लेवल की। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस ऑनरशिप को, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए, अपने काम को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से निभाइए, विश्वास कीजिए। आप हर साल अपने आप को नापिए, हर साल, एवरी ईयर यू विल फाइंड वन स्टेप अहेड देन लास्ट ईयर। एवरी ईयर ऑल ऑफ यू विल फाइंड। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबको समझना, क्योंकि हर कोई क्यों ज्वाइन करता है कंपनी? ग्रोथ करने के लिए, सैलरी पाने के लिए। अल्टीमेट मोटो क्या है? फाइनेंशियल मोटो है और करियर ग्रोथ है, राइट? अगर फाइनेंशियल मोटो कंप्लीट नहीं होगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप डिप्रेस, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज हो जाओगे। अगर करियर ग्रोथ नहीं होगा तो भी सेम स्थिति हो जाएगी। सो बेहतर है अगर आप इतने निष्ठा से, कर्तव्य से अपने काम को करेंगे, विल फाइंड योरसेल्फ एवरी ईयर वन स्टेप अहेड देन योर लास्ट ईयर पोजीशन। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। आप मेरी बात को समझिए।